मुगल बादशाह औरंगजेब का चौथा बेटा नाम अकबर साहबजादे ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर गए और दक्कन में डेरा जमा लिया। पीछे पीछे औरंगजेब भी चले और औरंगाबाद में दरबार सजा लिया। अकबर ने बचने का कोई रास्ता न देख मदद मांगी मराठाओं से। छत्रपति संभाजी महाराज ने अकबर को न सिर्फ आस्था दिया बल्कि एक खत लिखा। ये खत अकबर की बहन के नाम था, लेकिन औरंगजेब के हाथ लग गया। लिखा था, बादशाह को दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूट कर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। संभाजी का कहा बाद में सच साबित हुआ। औरंगजेब दिल्ली नहीं लौट पाए और मौत के बाद उन्हें दक्कन में ही दफनाया गया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी छत्रपति संभाजी महाराज की। संभाजी राजे मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ। ये पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वो शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी सईबाई के बेटे थे। वो महज 2 साल के थे जब उनकी मां की मौत हो गई, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। जब संभाजी 9 साल के थे तब उन्हें एक समझौते के तहत राजपूत राजा जयसिंह के यहाँ बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उनके साथ थे। छत्रपति का आगरा से बचकर निकलने का किस्सा हम पहले तारीख में आपको बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल आगरा से निकलने के बाद उनकी जान को खतरा भांपकर शिवाजी महाराज ने संभाजी राजे को अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया और उनके मरने की अफवाह फैला दी। कुछ दिनों बाद वो महाराष्ट्र सही सलामत पहुंचे। संभाजी के बारे में कहा जाता है वो शुरू से ही रेबल टाइप के थे। यही वजह रही कि 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में भेज दिया था। वहां से वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले। लगभग 1 साल तक मुगलों के साथ रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली भिजवाने का मंसूबा बना रहा है। वो मुगलों का साथ छोड़कर महाराष्ट्र लौट आए। लौटने के बाद भी उनकी किस्मत अलग नहीं रही और उन्हें फिर से पन्हाला भेज दिया गया। अप्रैल 1680 में जब शिवाजी महाराज की मौत हुई, संभाजी पन्हाला में ही कैद थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजाराम को सिंहासन पर बिठाया गया। खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ति का अभियान प्लान किया। कुछ शुभचिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पन्हाला के किलेदार को मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 जून 1680 को रायगढ़ का किला भी कब्जा लिया। राजाराम, उनकी बीवी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। छत्रपति संभाजी राजे ने महाराज बनने के बाद अपने पिता की मुहिम आगे बढ़ाई और मुगल फौज की नाक में दम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मराठा फौज लेकर बुरहानपुर शहर पर हमला किया और उसे बर्बाद करके रख दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए। शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही। संभाजी कैसे राजा थे, सवाल हमने पूछा मराठा इतिहास के विशेषज्ञ और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर महासम्राट नाम का उपन्यास लिखने वाले विश्वास पाटिल से। सुनिए उन्हें। छत्रपति शिवाजी महाराज का अंत 1680 में हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र या दक्कन संभालने की मुख्य जोखिम या जिम्मेदारी छत्रपति संभाजी पर आई, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब इनका बहुत बड़ा सेना क्या, वो सेना सागर जैसा दक्कन पे उन्होंने धावा बोला। वो उनके साथ 4 लाख जानवर थे और 5 लाख फौजी थे। इतना बड़ा संघर्ष और इतनी बड़ी फौज महाराष्ट्र या दक्कन पे आ रही थी, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी शिवाजी राजा के वारिस बनकर गद्दी पे आने वाले संभाजी राजा की थी और उन्होंने वो फर्ज निभाया। जब संभाजी राजे मराठों के मालिक बने या छत्रपति बने तब उनकी उम्र बस एक 22 थी, 22 वर्ष की थी। और जब उनका देहांत हुआ, उनको हौतात्म्य मिला, तब उनकी उम्र 32 साल की थी। तो 9-10 साल में मुगलों का जो बड़ा आक्रमण, आक्रमण के साथ जो जंग किया, वो जंग करने वाले और यहाँ का हमारा भगवा झंडा, भगवा निशान या यहाँ का धर्म या मराठों का राज बचाने की
बचाने का ऐतिहासिक काम संभाजी राजा ने किया। जब शिवाजी महाराज यहाँ रूल करते थे, तब औरंगजेब ने खाली 2 सरदार भेजे थे, 2 कैप्टन भेजे थे, मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान, और 40,000 की सेना आई थी जब शिवाजी आज जिंदा थे, when he was ruling as a king or मराठा किंग। तब 2 सरदार खाली दिल्ली से आए थे, आगरा से आए थे, और उनके साथ 50-60 की फौज थी। तब शिवाजी महाराज को उनके सामने सरेंडर होना पड़ा और पुरंदर का पैक्ट बनाना पड़ा, और शिवाजी महाराज के मन में नहीं था, तब भी जुल्म से उनको आगरा में जाके औरंगजेब से मिलने की नौबत आई। यानी कि जब शिवाजी महाराज जिंदा थे, तब 2 सरदारों ने औरंगजेब के महाराष्ट्र को इतना सताया था, और शिवाजी राजा के बाद महाराष्ट्र पर 31 सरदारों ने धावा बोला, तब ये महाआक्रमण का मुकाबला किया वो खाली संभाजी राजा ने किया। तो इनका काम बहुत बड़ा था, और ये हमें मानना पड़ेगा कि संभाजी महाराज ने जो इतना बड़ा काम किया कि एक ही किला मुगलों के हाथ में जाने नहीं दिया, या एक ही जहाज मुगलों के सामने डूबने नहीं दिया, और उन्होंने खुद उनका देहांत हो गया। बाय ट्रीचरी ही वाज कॉट बाय औरंगजेब, लेकिन उन्होंने कभी शरणागत नहीं बोली, वो सरेंडर नहीं हुए, और उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपना वतन बचाया। यह उनका बहुत बड़ा काम है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए जानिए कि 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हम्बीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा, उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे, तो वहां उन पर घात लगाकर हमला किया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा, सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव। इसे मान लिया जाने पर उनकी जान बख्शी करने का वादा किया। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर और बेइज्जती का दौर। कहते हैं इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते उन पर पत्थरों की बरसात की गई, भाले चुभाए गए। इसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज़्यादा यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गई। यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकैल लिखते हैं, बादशाह ने उनके इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा कर मार डाला गया। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उनकी जान ली गई। इस वक्त की किंवदंती महाराष्ट्र में बेहद मशहूर है। कहते हैं मार डालने से जस्ट पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उस पर काबू पा लेना मुमकिन होगा, लेकिन हुआ उलट। संभाजी के जीते जी जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे, वो उनकी मौत के बाद एक होकर लड़ने लगे। इसके चलते औरंगजेब का दक्कन पर काबिज होने का सपना मरते दम तक पूरा नहीं हो सका, और जैसा कि संभाजी ने कहा था, औरंगजेब को दक्कन में ही दफन होना पड़ा। छत्रपति संभाजी राजे का रोल मराठा इतिहास में काफ़ी प्रमुख है। उन पर मराठी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिनमें शिवाजी सावंत का लिखा उपन्यास छावा बेहद उम्दा है। छावा यानी शेर का शावक। आज भी महाराष्ट्र में संभाजी राजे की छवि शेर के बच्चे की है। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।